has been a tumultuous year. काफी सारा नॉइज, काफी कुछ देखने को मिला, be it global markets और domestic markets for that matter. आपका क्या मानना है 2023 से आपकी उम्मीदें क्या हैं, आउटलुक क्या रखती हैं आप? क्या आपको लगता है कि 2022 जैसा ही एक्शन इंडियन मार्केट्स में 2023 में भी दिखेगा, या आपको लगता है कि एक करेक्शन का फेज भी आ सकता है? आपने जैसे बताया मैं नॉन कंसेंसस इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इतनी बुलिश नहीं हूँ मार्केट्स पे। मैं एक्चुअली क्वाइट बेरिश हूँ। मोस्ट बेरिश मेरा व्यू है यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ पर फेड बहुत ही हॉकिश है। मार्केट पिवट की बात कर रही है, लेकिन फेड ने कल भी परसों भी बताया कि हम लोग पिवट नहीं करने वाले हैं। और मार्केट जब तक ये समझ नहीं लेंगी तब तक फेड ऐसे बोलते ही रहेंगे। तो ये जो किस्सा है इंटरेस्ट रेट्स का ज्यादा होना, वो बरकरार रखेंगे वो लोग, क्योंकि फेड ने ऑलरेडी एक्नॉलेज किया है कि उन लोगों ने बैटल तो लूज कर लिया, क्योंकि वो बहुत पीछे रह गए। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया और रेट्स बहुत पीछे रह गए। और अब अगर आप हिस्ट्री देखो तो जब तक इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं होते हैं, मतलब पॉजिटिव रियल रेट्स चाहिए, तब तक फेड का काम खत्म नहीं होता है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट ईयर और भी नुकसान होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जैसे रियल एस्टेट में लोकेशन 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 कहते हैं, तो इक्विटी मार्केट्स में अर्निंग्स की बहुत मायने आती है। तो नेक्स्ट ईयर के अर्निंग्स बहुत ही वल्नरेबल है, क्योंकि कंसेंसस के जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट इससे इम्यून रहेगा। तो सब मार्केट्स गिरने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है। With this comes the next question, and you are known to be a global contrarian. So सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, दो चीज़ें समझना चाहूँगी। एक तो global contrarian in this market होना क्यों ज़रूरी है, और आपका global contrarian view फिर इस वक्त बाजार पर क्या है? देखो, इसलिए मैंने मेरी बुक का नाम भी नॉन कंसेंसस इन्वेस्टिंग रखा, क्योंकि अगर आप लाइफ में देखो, अगर आपका जवाब सही निकला, मतलब आप करेक्ट हो, जैसे आपने एग्जाम दी, कोई क्वेश्चन आ जाए और सही जवाब दिया तो काफी है। आप लॉयर हो, करेक्ट केस प्रेसिडेंट दे दिया, आप करेक्ट हो तो आपने केस जीत लिया। लेकिन इन्वेस्टिंग में अगर आप करेक्ट हो तो आप पैसे नहीं बनाते हो, क्योंकि जो आपका करेक्ट व्यू हो, अगर सबका वही करेक्ट व्यू हो, मतलब आपका करेक्ट व्यू कंसेंसस हो, तो ऑलरेडी प्राइस में शामिल है, तो पैसे नहीं बनाते उससे। That's a very good observation actually. और हमारे साथ तो ये है कि हमारे मार्केट्स को बीट करना है, वो हमारी जॉब है। तो इसीलिए इट्स नॉट ओनली इनफ कि आपका व्यू करेक्ट हो, आपका करेक्ट व्यू नॉन कंसेंसस होना चाहिए, तब आप पैसे बनाते हो। तो इसीलिए मैं कॉन्ट्रेरियन हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट्स में पैसा बनाना है। करेक्ट हो, हाँ, आपके अलावा बाकी जो है उनसे आप एट पार नहीं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स हो, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बहुत अच्छी बात है रूपल। लेकिन कमिंग बैक टू डोमेस्टिक मार्केट्स, भारतीय बाजार के लिए आपका क्या कहना है, आपका आउटलुक क्या है? कोई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर आप बनती हुई देख रही हैं, उस पर आपका आउटलुक बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट्स में लॉन्ग टर्म, मतलब सेक्युलर आउटलुक में बहुत पॉजिटिव हूँ। क्योंकि लोग ये सब, अभी ये देखो मेरा नॉन कंसेंसस आइडिया है, तो मैं जरा क्ले आउट करूंगी कि जो कोविड हुआ वो एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी बात है। लोग ऐसे सोचते नहीं है, वो कनेक्ट नहीं करते है कि क्या डॉट्स है। मैं जब ऐसे बोलती हूँ क्या क्या बोल रही है, लेकिन कोविड में जो हुआ है ट्रांसफॉर्मेशनल बात ये है कि रिमोट वर्किंग एकदम एक्सेप्टेबल हो गया है। मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस काम करो, कोई किसी से गिला नहीं करता है जी। तो पिछले बहुत डेकेड्स के लिए जब भी आपको अगर फॉरेन मल्टीनेशनल के लिए काम करना हो वगैरह, तो आपको वहाँ इमिग्रेशन वीजा चाहिए, कंट्री छोड़नी पड़ती है, अपना कल्चर छोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने किया, जब मैं 30 साल पहले अमेरिका गई 1991 में, तो मुझे ये सब करना